आज है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11, 17, 20 और 23 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित, जारी हुई नई तिथि। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने कॉलेज परीक्षा को लेकर समय सारणी घोषित कर दी। कॉलेज की परीक्षा बीए भाग 1 प्रथम सेमेस्टर सहित बीए, बीएड, एलएलबी सहित अन्य संकायों की परीक्षा नगरीय निकाय चुनाव के बीच में ही पड़ रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने निकाय और पंचायत चुनाव के चलते 11, 17, 20 और 23 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा के लिए नई संशोधित समय सारणी घोषित की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना, पेंड्रा रोड, बिजुरी और अंबिकापुर स्टेशन का होगा विस्तार। बिलासपुर रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पेंड्रा रोड, बिजुरी और अंबिकापुर स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा की। बिलासपुर अंबिकापुर खंड का विंडो निरीक्षण के दौरान पेंड्रा रोड स्टेशन पर डीआरएम ने बिलासपुर एंड यार्ड स्थित पॉइंट, यात्री आरक्षण प्रणाली, सर्कुलेटिंग एरिया, पैनल रूम और क्रू लॉबी का गहन निरीक्षण किया। भाजपा बंटवा रही शराब, कांग्रेस का दावा, 10 का नोट दुकान में दिखाने पर मिलेगी बोतल। निकाय चुनाव वोटिंग से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में आया। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को जारी किया है। इसमें दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी वोटर के बीच शराब बंटवा रही है। शराब बांटने के लिए एक यूनिक तरीका निकाला गया। एक खास 10 रुपए का नोट सियासी बाजी पलटने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नोट जनता को दिया जा रहा है। शराब दुकान पर यह नोट दिखाने पर शराब की बोतल मिल जाएगी। शिवरी नारायण माघी पूर्णिमा मेला 12 से, इस बार महोत्सव का नहीं होगा आयोजन। जिले का ऐतिहासिक शिवरी नारायण माघी पूर्णिमा मेला 12 फरवरी से शुरू होगा। मेले के पहले दिन लाखों श्रद्धालु चित्रोत पल्ला गंगा के त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। हालांकि इस बार नगरीय निकाय चुनाव की वजह से आचार संहिता लगे होने के कारण शिवरी नारायण महोत्सव का आयोजन नहीं होगा। माता शबरी का जन्म स्थल शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के प्राचीन धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित है। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा 4 मई को, ऑनलाइन आवेदन शुरू। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में संचालित एमबीबीएस व डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए नीट यूजी का आयोजन 4 मई को होगा। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। 12वीं बायोलॉजी में अध्ययनरत व पास छात्र 7 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगी। रायपुर में मवेशियों के लिए बनेगा गोकुल नगर, 6 महीने में चौड़ी होगी तात्यापारा शारदा चौक की सड़क। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। राजधानी में गोकुल नगर बनाया जाएगा, जिसमें मवेशियों को रखा जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने गौठान बनाया था। छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड, आज से फिर बढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी गई, जिससे गर्मी में थोड़ी कमी आई। रात के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। खासकर सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार लेकिन आज सोमवार से फिर तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र शिफ्ट, हेलीकॉप्टर से 18 केंद्र जाएंगे मतदान दल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अति नक्सल प्रभावित इलाकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 75 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। इनमें से 18 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सबसे अधिक मतदान केंद्र कोटा ब्लॉक से शिफ्ट किए गए हैं, जबकि सुकमा ब्लॉक के 16 और छिंदगढ़ ब्लॉक के 2 मतदान केंद्रों को भी स्थानांतरित किया गया है। बाल कल्याण समिति की सदस्य पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। कोरबा में बाल कल्याण समिति की सदस्य उमा भारती शॉप पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। कांग्रेस के विधि विभाग ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि उमा भारती शॉप एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। चोटिया खदान के डंपिंग क्षेत्र में पहुंचा हाथियों का दल, ग्रामीणों में फैली दहशत। जिले के कटघोरा वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी ने सभी को परेशान कर रखा है। केंदई रेंज के चोटिया खदान डंपिंग के पास हाथियों के झुंड को देखकर हड़कंप मच गया। जंगली हाथियों की भीड़ को देखकर ग्रामीण सहम गए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ने के प्रयास में जुट गई। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा।
अवकाश घोषित। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक सामान्य अवकाश। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा जारी नगरीय निकाय आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिकाओं के महापौर सहित अध्यक्ष और पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु 11 फरवरी दिन मंगलवार को मतदान किया जाएगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों और पंचों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में 17 फरवरी सोमवार, 20 फरवरी गुरुवार व 23 फरवरी रविवार को मतदान संपन्न कराया जाएगा। बिलासपुर में जहरीली शराब का कहर जारी, मरने वालों की संख्या हुई 9। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लोफंडी गांव में जहरीली महुआ शराब कहर बनकर सामने आई। इसे पीने से अब तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोगों को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के कारण हुआ। किसानों के लिए बड़ी खबर, पीएम किसान की 19वीं किश्त इस तारीख तक हो सकती है जारी। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त फरवरी के आखिर तक जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने और अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए बिहार के दौरे पर जाएंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, बिना किसी डर के मतदान करने की अपील। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। एसपी भावना गुप्ता के नेतृत्व में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पैदल गश्त की। पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुए इस फ्लैग मार्च में पुलिस बल ने नगर के प्रमुख मार्गों पर गश्त कर सुरक्षा का पैगाम दिया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा इतने स्थानीय सार्वजनिक अवकाश का लाभ। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में 3 नए अवकाश घोषित किए हैं। आदेश के तहत 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 30 सितंबर को महाअष्टमी एवं 21 अक्टूबर दीपावली का दूसरा दिन के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिली ट्रेनिंग। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें यूनिसेफ की टीम ने उन्हें NQAS लक्ष्य कायाकल्प और अग्नि सुरक्षा की ट्रेनिंग दी। कलेक्टर डी राहुल वेंकट के निर्देश पर भरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी पर साधा निशाना, विनय जायसवाल को बताया नौटंकी बाज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी नगर निगम से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी और पूर्व विधायक विनय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आम सभा में मंत्री जायसवाल ने विनय जायसवाल को फर्जीवाल और नौटंकी बाज कहा। मंत्री ने यह दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में विनय जायसवाल ने झूठा प्रचार किया था कि मंत्री ने उनका पैर तोड़ दिया है और इसी बहाने प्लास्टर बांधकर घूमते रहे। बीजेपी ने रायपुर के नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ के रायपुर से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में 36 बिंदुओं के माध्यम से बीजेपी ने अपना विजन और बात रायपुर के शहरी जनता के सामने रखा। घोषणा पत्र में तात्यापारा शारदा चौक चौड़ीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से 6 माह में पूर्ण कर यातायात को सुगम करने, तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करने, सभी जोन के अंतर्गत चौपाटी बनाने समेत कई वादे किए गए हैं। सूरजपुर में 11 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, पहली बार वोट डालने वालों से प्रशासन की अपील। सूरजपुर जिले के 5 नगरीय निकाय चुनाव में 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने इसकी तैयारी पूर्ण कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर एस जयवर्धन और एसपी प्रशांत ठाकुर ने मतदाताओं से अपील की है। प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि जो मतदाता अपनी भागीदारी 100% सुनिश्चित करें। खासतौर से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और महिला मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। सरगुजा में लखनपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल सस्पेंड, महिला कर्मियों के उत्पीड़न और बदसलूकी पर कार्रवाई। सरगुजा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने लखनपुर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया। प्रभारी प्राचार्य को विशाखा समिति की जांच में महिला कर्मियों के लैंगिक उत्पीड़न, अभद्रता और महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार के लिए दोषी पाया गया। वहीं प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करने वाली स्कूल की सहायक शिक्षिका को भी स्कूल से हटा दिया गया। स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। कोंडागांव की आदिवासी युवती ब्रजवती सिखा रही कुंग फू कराटे।
कोंडागांव में स्कूली छात्राओं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल मयूर डोंगर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम में आदिवासी युवती और ऑरेंज बेल्ट धारक ब्रजवती नेताम 119 छात्राओं को कराटे और कुंफू का प्रशिक्षण दे रही हैं। पंचायत चुनाव से पहले सुरक्षा बलों का तगड़ा एक्शन, अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद। बीजापुर के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए जबकि 2 जवान शहीद हो गए। 2 जवान घायल हुए जिनकी हालत अब खतरे से बाहर है। घटना बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में हुई। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। बिलासपुर में निकाय चुनाव से पहले मतदान का बहिष्कार। जिले में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन वार्ड क्रमांक 44 हेमू नगर के लोगों ने चुनाव से पहले मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। 11 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले इस विरोध ने प्रशासन और राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लोगों ने अपने इलाके में पोस्टर लगाकर साफ संदेश दिया कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। महाकुंभ से छत्तीसगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो और ट्रेलर में टक्कर। छत्तीसगढ़ में कुंभ गए श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो सड़क हादसे की शिकार हो गई। रायगढ़ जिले के श्रद्धालु बोलेरो से कुंभ पहुंचे थे। वापसी के दौरान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सड़क हादसे के शिकार हो गए। महाकुंभ से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। चुनाव से पहले जशपुर में पुलिस का एक्शन। रात भर चली कोबिंग में 36 गुंडे बदमाश और 18 वारंटी पकड़े। जशपुर में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के 15 थानों और 8 चौकियों की पुलिस ने रात भर चले कोबिंग ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस कार्रवाई में 36 गुंडे बदमाश, 57 निगरानी बदमाश, 75 सजायाफ्ता और 7 माफी बदमाशों सहित 34 संदिग्धों की जांच की।